फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन टिप्स से पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स से पढ़ेंगे। इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अपने आप को क्या क्या वहाँ क्वेश्चन किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये रहा हमारे पास पीपीटी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन अपना इस टॉपिक पर लगाना। इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है। ठीक है, ये बात बोल रहा कि मैं बोल रहा हूँ तो नहीं, ये मैं करेक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आपको इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कि महसूस होगा कि हाँ ये सर सही बता रहे थे, ये चीज़ हम लोग को करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करो। अब हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, 21 इंटरव्यू स्किल्स। हमारे पास क्या है, 21 इंटरव्यू स्किल्स यू शुड नो। आप जानते भी होंगे, ठीक है ना, आपको पता भी होगा 21 स्किल्स, यानी इसमें जितने चीज़ें मैं बताऊंगा हो सकता है आपको कुछ पता भी हो, कुछ ना पता भी हो। तो जो पता हो तो अच्छी बात है, जो नहीं पता होगा तो उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और जूम कर लेते हैं। यार रहने तो बहुत है, इतना काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है रिसर्च द कंपनी। वेरी गुड टॉपिक्स। ठीक है, देखो क्या है रिसर्च द कंपनी। इस टॉपिक से हमारा क्लियर होता है कि आप जब भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, या वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्राइवेट में जा रहे हो तो उस कंपनी का डेटा निकाल लो। मैनेजर सीईओ कौन, उसका सॉरी उस कंपनी का फाउंडर कौन है, उस कंपनी बनी कब की है, उस कंपनी में प्रोडक्शन क्या क्या होता है, काम क्या क्या होता है, और वो कंपनी कहीं या यूएस की तो नहीं है, या कहाँ की है, फॉरेन की है, इंडिया की है। अब एक पता डिस्कस करना पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट में जा रहे हो तो मंत्रालय, किसी मंत्रालय में जाओगे, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में आइए, या तो आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे। ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं है, आपसे कभी भी कुछ भी क्वेरी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट यही है कि किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओ तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करो। ठीक है फ्रेंड, दो कुछ इससे नीचे कोटेशन भी किया है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गेन बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। उस कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स उसका फाउंडर कौन है, कब के कंपनी है, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, और कंपनी कितने, उसके कोई फ्रेंचाइजी वगैरह तो नहीं है, और कंपनी फॉरेन क्या इंडिया की, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट हमारा इस इंटरव्यू टिप्स का पहला यही था कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो उसमें आप लोगों को पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें उसकी जो कंपनी का क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ पर है। ठीक है, ये सब चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। चलो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। पहला टॉपिक क्लियर, रिसर्च द कंपनी। उस कंपनी में रिसर्च करिए जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल सही, आप जब भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस जॉब का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर एनालाइज करो, यानी उसके बारे में ज़रूर विश्लेषण करो आप कि वो कौन सी जॉब है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे जाते, सपोज किसी कंपनी में निकला है पीएचपी और .NET की जॉब निकली है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यानी जो भी स्टूडेंट वहाँ गया तो क्या करते हैं, अगर पीएचपी किया बंदा, सपोज जो घर से मूड बना के गया है कि अभी उसको क्लियर नहीं हमें करना किस पे है, उसके पास दो ऑप्शन है, .NET और पीएचपी, और नॉलेज हमें उसको, अगर सपोज पीएचपी का है तो अगर पीएचपी में नहीं कुछ दिक्कत होगी ना तो प्रेफर तुरंत कर लेगा .NET में, क्योंकि प्रोग्रामिंग सेम होती है बट उसके कॉन्सेप्ट गलत अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, लिखने का अपना कोडिंग करने का तरीका अलग होता है। तो बंदा क्या करेगा, चलो यार पीएचपी छोड़ो .NET पे चले जाते हैं। नहीं, आपका जो जॉब प्रोफाइल है आप उसी पे जाओ। इसीलिए लिखा पॉइंट है कि एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देखो नीचे क्या लिखा है, रीड केयरफुली द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द पॉइंट टू जस्टिफाई हाउ यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग दीज स्पेसिफिक ड्यूटीज़। आप उस जॉब का डिस्क्रिप्शन में कुछ नोट डाउन पॉइंट करो कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है और इस चीज़ के लिए हमें इंटरव्यू में हमसे क्वेरी की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा पॉइंट हमारे इसका है, हमारे यानी इंटरव्यू स्किल्स का दूसरा जो पॉइंट हमारा है क्या है, एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। जब भी इंटरव्यू देने जाओ आपकी जॉब प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन एनालाइज जरूर करके जाना। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट बात देखते हैं क्या है, ब्रशअप बेसिक, ठीक है ना। अपने आप को कुछ कुछ आप मेंटेन करके जाना, अपने आप को कुछ ब्रशअप करना पड़ेगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, अपना पर्सनालिटी पे कुछ काम करना पड़ेगा। यू आल्सो नीड एक्सीलेंट सब्जेक्ट और नॉलेज, ठीक है ना। यानी आपको जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, सब्जेक्ट जावा के लिए जा रहे हो, तो जावा में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। यानी एक्सीलेंस तो हो कहा तो जाता है कि एक्सीलेंसी होना चाहिए, लेकिन आपको जरूर उसमें कुछ ना कुछ आइडिया होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी 80% तो आइडिया आपके पास होनी चाहिए, तो उसको मान सकते हैं कि एक्सीलेंसी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये लिखा भी है कि नीड एक्सीलेंस सब्जेक्ट नॉलेज, उस सब्जेक्ट में आपको एक्सीलेंस नॉलेज होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रिपेयर फॉर टेस्ट। बिल्कुल सही। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे आप इंटरव्यू देने गए, आपको कोई वहाँ पे टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो पूछा नहीं जाएगा, आपसे कोई ना कोई रिटर्न टेस्ट कराया जाएगा, वो ओरल तो होगा ही होगा, और आपको पास और कुछ एक्टिविटी भी कराई जा सकती है, कोई ठीक नहीं रहता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है ना। कुछ कोटेशन दिया, कोटेशन देखते हैं। डू प्रिपेयर फॉर एनी रिटर्न टेस्ट, ठीक है। डू प्रिपेयर फॉर एनी रिटर्न टेस्ट, आप प्रिपेयर कर लो कि कोई भी अगर टेस्ट होता है, एक्टिविटी होती है, एंड प्रेजेंटेशन देना होता है, दैट मे बी मेंटेन इन द जॉब पोजिंग, ठीक है ना। तो आपको इतना चीज़ को मेंटेन करने के जरूरी जाना पड़ेगा। नहीं प्रिपेयर आप टेस्ट, आप प्रिपेयर कर लो, भाई टेस्ट करवा सकते हो, हमें टेस्ट करवा लो, एक्टिविटी करवाना चाहो एक्टिविटी करा लो, प्रेजेंटेशन दिलवाना चाहो तो प्रेजेंटेशन भी दिला सकते हो। तो आप सबके लिए अगर वेल हो ना, तब आप बिल्कुल, आपको कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल इस जॉब को क्रैक करके ही आओ, ठीक है फ्रेंड्स। प्रिपेयर फॉर टेस्ट, तो ये आई होप कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिफ्थ है प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको तैयार होना पड़ेगा कुछ पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जैसे मेक ए लिस्ट ऑफ सच पोटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू द जॉब प्रोफाइल, बैकग्राउंड, कंपनी, इट इज एक्सेप्ट। बहुत सारे हमारे पास ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक चाहिए होते हैं, ज़्यादा वो लेंदी नहीं होते हैं। एंड प्रिपेयर फॉर देम एट द एडवांस, कुछ एडवांस भी आपका प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और वो आपको पास पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है ना, इंटरव्यू में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, बी पंक्चुअल। वेरी गुड, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बी पंक्चुअल, ठीक है। जब तक आप पंक्चुअल नहीं होगे तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, इतना गारंटी है। कोई भी बंदा हो, जितने भी बड़े आदमी हैं उन सबको देख लो, पंक्चुअल के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। हम लोग तो सो जाते हैं शाम को, सपोज 11 बजे सो गए, सुबह कोई टाइम ही नहीं रहता, 8 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे उठ जाएंगे, 10 बजे उठ जाएंगे, मम्मी जगा रहे बेटा उठ जा, ए मम्मी नींद आ रही है सो जाएं दो अभी, ये सब चीज़ नहीं। मम्मी अगर कोई काम कर दिया ऑफिस में बोलने के लिए, इस सर ये तुमसे काम होना चाहिए, तो वो टाइम ही दिया, लेकिन वह हो जाएगा कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे आपका बैड इफेक्ट पड़ता है, कंपनी भी पड़ता है, ठीक है ना। किसी भी काम को लेके पंचुअलिटी बनाओ कि ये 1 आवर से देना तो 1 आवर में उसको दो काम करके, एक पंचुअल होता है। अब यहाँ पे पंचुअल का मीन्स क्या हुआ, सपोज आज के बाद इंटरव्यू का टाइम 10 बजे का था, ठीक है, आप पहुँच रहे हो 10:30, 11 बजे पहुँच रहे हो, तो आपको रिजेक्टेड कर देगा, आपका इंटरव्यू कोई नहीं लेगा, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो चुका है। आपका इंटरव्यू का 10 बजे से, तो 9:30 या 9:35 40 पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। आपको मोस्ट टाइम यही होता है कि 9:30 या 9:30 AM पे आपको पहुँच जाना पड़ेगा मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरव्यू मॉर्निंग में, तो अगर इवनिंग में, तो इवनिंग का जो टाइम होगा वो उस पर भी आ रहा है, ठीक है। उससे यानी इंटरव्यू को आधे घंटे पहले इंटरव्यू ऑफिस पर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो कुछ कोटेशन लिखा है, रिच वेल इन टाइम टू अपेयर प्रोफेशनल, पीपल हु अराइव लेट और आफ्टर रिजेक्टेड वीवर बिफोर देन अपीयर फॉर द इंटरव्यू। अगर आप लेट आते हो तो आप रिजेक्टेड कर जा सकते हो, ठीक है ना, आप रिजेक्टेड हो जाओगे। तो आप भी पंक्चुअलिटी के साथ काम करो। अगर कहीं आप अपने लाइफ में अगर पंक्चुअलिटी नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अब कुछ भी कर लो तो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, बी अटेंटिव। बिल्कुल हमें हमेशा अटेंशन रहना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या कोटेशन में लिख रहा है, गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं रहेगी, हम किसी से ना तो कन्वर्जन कर सकते हैं,
ना तो हम किसी से कभी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, ना तो हम उसको समझ पाएंगे ना तो हमें वो समझ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम्युनिकेशन स्किल हमें बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें सबको सीखनी चाहिए, हर एक बंदे को सीखनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कितना बड़ा नॉलेज हो, पूरे संसार का आपको जानते हो, पूरे संसार के बारे में आप जानते हो, पूरा इतिहास जानते हो, विज्ञान जानते हो, लेकिन आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप कहीं भी अपना उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी क्यों फेमस हैं? इसीलिए फेमस है, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपसे बात करने का तरीका है, अगर आपके वहाँ जाते हैं जैसे किसी लोकलिटी एरिया में गए तो वहाँ के लैंग्वेज में बात करने लगे, क्योंकि उनको पता है वहाँ के बंदे उसी भाषा हैं। आप चले गए गांव में, बोलो आई एम गणेश चौरसिया, आई एम बिलोंग टू दिल्ली, आई एम दिस प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये चीज़ें नहीं हो सकता है। हम ये चीज़ें नहीं कर सकते गांव में जाके। हमें जिस जगह जा रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए वहाँ क्या बोला जाता है। मोदी जी जहाँ जाते हैं, जैसे वो गए यहाँ पे क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ बोलने लगते हैं, यहाँ जाते हैं बिहार के साइड जाते हैं बिहार के साइड बोलने लगते हैं, और उत्तराखंड में गए उत्तराखंड बोलने लगते हैं। यानी ऐसा होना चाहिए बंदे कि कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर हो, तो वो कहीं भी जाते तो उसको कोई इशू नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बांग्लादेश गए वहाँ पर लैंग्वेज बोलने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सबको आनी चाहिए, ये हर एक पर्सनस को आनी चाहिए, ठीक है ना। इससे आपके पास एक ये कम्युनिकेशन इसकी ऐसी कला है जिससे कि आपको कहीं भी किसी से भी आपको कम्युनिकेशन की यानी आपसे बातचीत करने का एक बिहेवियर आपके साथ बनने का रिलेटिव रिलेशन बन जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा गया, कैन गो ए लॉन्ग वे इन इम्प्रेसिंग द इंटरव्यू। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा तो आपसे इम्प्रेस हो सकता है क्या, कौन, इंटरव्यूअर, ठीक है ना। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल तो आपसे क्या होगा, इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो सकता है, ठीक है ना। लिसन केयरफुली टू एवरीथिंग द इंटरव्यूअर इज सेइंग। अगर इंटरव्यूअर जो बोल रहा है उसको बिल्कुल सुनो, ध्यान से सुनो वो बोल क्या रहा है। ये नहीं कि वहाँ बोल दिया तब इंग्लिश सुन लो, नहीं। वो अगर जावा बोलना है तब जो जावा ही सुनाई देना चाहिए, डॉटर नहीं सुनाई देना चाहिए, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे कहने का मतलब है कि आपको भी अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल अटेंशन। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू बोल रहा है, आपको क्या बोलना है, ये चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है, नीड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा था 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट हमारा क्या है, स्पीक क्लियरिटी, वेरी गुड टॉपिक्स, ठीक है। आपको इंटरव्यू में स्पीक क्लियरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं बोलोगे तो अगला बंदा जो इंटरव्यूअर होगा आपको समझ नहीं पाएगा, आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। यानी आपसे आपको इंटरेस्ट नहीं रखेगा। आपका जो 20 मिनट का इंटरव्यू होने वाला तो 5 मिनट का ख़त्म करके भेज देगा, चलो ठीक है बाद में देखेंगे, आपको कॉल कर बता दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप जो भी बोलो इंटरव्यूअर्स वो बिल्कुल क्लियर बोलो, थोड़ा ही बोलो लेकिन क्लियर बोलो, ठीक है फ्रेंड्स। देखो क्या लिखा, मेंटेन क्लियरिटी ऑफ स्पीच, अपने जो बोल रहे हैं उस पर आप क्लियरिटी रखिए, मेंटेन करिए, ठीक है। एट ऑल टाइम टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी ऑफ फ्रॉड व्हेन कम्युनिकेटिंग, स्पीक इन द क्लेम इन द क्लियर मैनर, ठीक है ना। एक अच्छा मैनर होता है आपको अगर क्लियर किसी चीज़ से बात करते हो, नहीं ये बोल दिया नहीं आ रहे हैं आई एम ए गणेश आई एम बिलोंग टू दिल्ली, ये क्या होता है, या ट्रेन थोड़ी छूट रही है। तुम्हारा इंटरव्यू 30 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का होता है, 2 आवर्स का होता है, 3 आवर्स के इंटरव्यू होते हैं, जहाँ 3 राउंड होते हैं 3-5 आवर्स निकल जाते हैं। तो आप वहाँ बिल्कुल रिलैक्स हो रहो, अब क्या टेंशन है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छे से रखो। बिल्कुल जो इंटरव्यू बोला उसको आप बिल्कुल अटेंशन मोड में सुनो। अब उसकी जो भी हमारे पास उसका जो रिस्पॉन्स होगा हम वहाँ पे बिल्कुल क्लियर में दे देंगे इंटरव्यूअर को। ये होता है स्पीक क्लियरिटी, ठीक है ना। जब भी इंटरव्यूअर से बात करो तब बिल्कुल क्लियर बात करो, ठीक है। कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, नहीं उसको भी लगना घुमाने नहीं, यहाँ से दिल्ली से गोवा, गोवा से मुंबई, ये घुमाने लगा उसको, ठीक है। ये सब बेड तरीके होते हैं। आप वहाँ जाओ तो स्पीक क्लियरिटी के साथ जो भी बोलना है बोलो, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट का हम देखते हैं, मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, वेरी गुड। ये आरसीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कितने होते हैं ना, सपोज इंटरव्यू हमारा 10 बजे का, पहुंच जाएंगे 8 बजे, शुरू होता है अरे यार इंटरव्यू देने जाना, जॉब मिल जाएगी हमें, चलो भाग चलो जल्दी चल चलो नहीं तो जॉब छूट जाएगी। अरे यार तुम अपने टाइम पे जाओ ना, 10 बजे इंटरव्यू तो 9:30 बजे जाओ। हमें कौन सी वहाँ पे नहीं, आज नहीं जाएंगे तो हमें डंडा मार खाने, अरे सर मारेंगे जल्दी नहीं आया तो आज,
और कुछ नहीं है, आप अपने टाइम पे जाओ। और देखो पहला पॉइंट है गुड बॉडी लैंग्वेज। अब पहले जब चले जाओगे तो क्या होगा, थक जाओगे, तो जहाँ बैठोगे वहाँ नींद आने लगेगी, तो पैर दर्द करने लगेगा, तो बॉडी में पेन होने लगेगा, तो आप सही से नहीं बैठ सकते हो। आप जैसे आप कुछ टाइम पहले गए 10 मिनट, आप जैसे चेयर पर बैठो तो लग रही सोने, जैसे फिल्म देखने आए हो, अरे वाह, जैसे बारात आए हो, अरे एकदम मज़े से मज़े ले रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जब भी जा रहे हो इंटरव्यू देने तो आप वहाँ बिल्कुल अटेंशन मोड में रहो, बिल्कुल चेयर पर बैठो, स्ट्रेट बैठो, ठीक है, समझ गए। अब देखो इन फैक्ट 33%, देखो ये सही है, 30% एम्प्लॉयर फिगर आउट विद इन द फर्स्ट 90 सेकेंड। इंटरव्यू के 90 सेकेंड पहले ना आदमियों का फिगर चेंज होने लगता है, किसी का सर घूमने लगेगा, किसी का हाथ पे आने लगता है, सॉरी हाथ सर पे हाथ आने लगता है, इधर उधर देखते हैं, स्टूडेंट नाट सब देखने लगते हैं क्या है। तब ये सब चीज़ें बेड बिहेवियर हैं, ठीक है ना। अब इंटरव्यू क्यों डरना, हमें इंटरव्यू हमारा होने वाला, मैं यार ये क्या पूछेंगे, ये यार हमें बेइज्जती ना हो जा रही, किस चीज़ की बेइज्जती, हमें नहीं यार, नहीं यार आएगा बता दूंगा, नहीं आएगा नहीं बताऊंगा, बात खत्म, छोड़ो। कौन सा इसमें नहीं, हम भगा दिए जाएंगे घर से, ठीक है। जब तो प्रेशर था तो पढ़े नहीं, अब क्या डर रहे हो, ठीक है। चलो ये चीज़ है कि आप जब भी जाओ तो बॉडी में अपने मेंटेन जरूर रखना वहाँ पे, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को। ये नहीं कि पैर इधर घुमा रहे हो, नहीं तो जैसे ससुराल गए हो कि पैर ऐसे नहीं, बिल्कुल वहाँ पे फॉर्मल तरीके से रहो, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि जा रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रेट हो बैठो। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप बिल्कुल आप अपना रिज्यूम उठाओ, या आप जिस प्रोफाइल पे गए उस टॉपिक पे आप रीड करने लगो, ठीक है, प्रिपेयर करने लगो। ये इसमें बताने की कोशिश की जाती है, ठीक है। चलो ये 9 पॉइंट था। 10 पॉइंट क्या है, मेक आई कांटेक्ट, वेरी गुड इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये भी हमारे पास जो टॉपिक है, मेक आई कांटेक्ट, ये जरूरी होता है। जब भी इंटरव्यूअर से आप बात करो बिल्कुल उसको आमने सामने देख के बात करो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके और इंटरव्यूअर के बीच एक कम्युनिकेशन बनती है, जिससे आपका एक रिलेशन बन जाता है। आप में इंटरेस्टेड भी रखने लगता है इंटरव्यूअर। जब तक इंटरव्यू आप में इंटरेस्टेड नहीं रखेगा तब तक ना तो उसको सेटिस्फेक्शन होगी ना तो आपको होगी। तो 100% जैसे जब इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, तुरंत कर देगा, बोल देगा कि आपको कॉल करके बताया जाएगा। जान लो जब इंटरव्यूअर बोल दिया कि आपको कॉल करके बताया जाएगा, जान लो पक्का नहीं बुलाया जाएगा। ये होता है, ठीक है ना, रियल केस में ही होता है। क्या लिखेगा कोटेशन, when you talk in the interviewer sorry to an interviewer, be sure at look at them, do not look down at the wheel or the clock at the show the lack of the confidence, ठीक है ना। क्या होता है ना, जब हम लोग किसी इंटरव्यूअर से बात करते हैं ना तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल ही जो गुब्बारा पूरा था, गुब्बारा फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ये बढ़िया दिखने लगता है, लेकिन एक सुई मारते तो पंचर हो जाता है। सिंपल से वही पंचर, वही बात होती है वहाँ पर, ठीक है। हम क्यों डरें, हम इंटरव्यू देने गए, मैं इंटरव्यू दे के आऊँगा, हाँ भाई सीना चौड़ा करके जाएंगे, सीना चौड़ा करके दिखाए अरे हम तो जॉब लेने जा रहे हैं, वहाँ जाने में क्यों डर जाते हो, ठीक है। अब देखो आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल इंटरव्यू के सामने देखते रहो, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि वो वहाँ लेडीज़ बैठी तो उसको दूसरे निगाह से देखने लगो, नहीं नहीं, ये बिल्कुल प्रोफेशनल है, एक जोक था, ठीक है, इसको आप ध्यान मत रखिएगा। तो बिल्कुल आप आई कॉन्टैक्ट रखो, ये कि जैसे आप उससे बात कर रहे हो ठीक है, आप जैसे उधर से कोई क्वेरी हो रही है तो इस तरह से उसका रिप्लाई जरूर दिया जाए, ठीक है ना। आई कॉन्टैक्ट में से है कि न तो वो कहीं भटक नहीं पाए ना तो आप कहीं भटक नहीं पाओ। नहीं तो ये होता है कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चन कर दिया तो ये देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लगेंगे सेटेलाइट से सिग्नल लेने, ठीक है। ये सब चीज़ें बेड बिहेवियर है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से रहो, ठीक है। ये था मेक आई कॉन्टैक्ट, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है रिहर्स एक्सप्लेनिंग और रिज्यूम। आपको अपने रिज्यूम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सपोज आपको इंटरव्यू बोलते भैया अपना रिज्यूम को तुम ही एक्सप्लेन करो, हम नहीं जानते हैं, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए जब भी रिज्यूम बनाओ तो अपने खुद बनाओ, किसी से बनाओ मत। अपने रिज्यूम बनाओगे तब खुद पता होगा मैं डेटा क्या डाला हूँ, क्या चीज़ नहीं डाला हूँ, कि उसका मीन से क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या निकलेगी, हर चीज़ हमें पता होगा। कब पता होगा, जब हम बनाएंगे तभी तो पता चलेगा, वैसे तो पता चलने वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो इधर देखो किस कोटेशन दिया, इट इज़ द एडविजिबल द रिहर्स दिस बिफोर द इंटरव्यू, दिस वे यू आर नॉट टेकिंग टू मच टाइम एट द इंटरव्यू इट सेल्फ, फॉर्मुलेटेड स्क्रिप्ट एंड क्लियर आंसर गेटिंग द पॉइंट अक्रॉस, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है ना, समझ गया। मैं चलता हूँ आगे। चलो
क्या लिख रहा है भाई, कुछ हाइड हो रहा है डेटा। नो व्हाट एंड व्हेन टू स्पीक, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए क्या और कब बोलना है, ठीक है ना। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या चीज़ कब बोलनी चाहिए। सपोज आपको अबाउट योरसेल्फ में पूछ दिया तो आप पहले अपने बारे में मतलब लगा अपने पापा के बारे में बताने लगो, अपने स्कूल के बारे में नहीं, ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए हमें कब क्या चीज़ कब बोलनी है, ठीक है ना। इसलिए आपके माइंड को अपने बिल्कुल क्लियर करके जाओ। इसलिए दही खा के जाते हैं तो तुम दही तंजी थोड़ा नहीं पूरे ज़्यादा ही खा गया ना, इसलिए तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो ये तो जोक था, बट ये है कि अपने आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ और कब बोलनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स होता है। कीप इन माइंड यू आर इन ए फॉर्मल सेटिंग, इवन इन द इंटरव्यूअर आर द एक्टिव फ्रेंडली, अवॉइड इन अप्रोप्रिएट अबेटमेंट, डू नॉट यूज कैजुअल स्लैंग एंड जोगरन, यानी आपको कुछ वहाँ जोकिंग वगैरह नहीं करनी है। आप जाओ, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कब बोलनी है, ठीक है ना। वो जो पूछ रहा है, जो आपके पास क्वेरी आ रही है, उसका रिप्लाई आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोफेशनली दो, ठीक है ना। इससे आपके पास जो इम्प्रेशन बढ़ेगा, आपके जॉब के पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास है, इंटरव्यू मोड। बिल्कुल सही, आप अगर आपके लिए इंटरव्यू जब आप रूम में चले जाते हो तो वहाँ बिल्कुल इंटरव्यू मोड में बैठो। वहाँ पे नहीं कि चाय कॉफ़ी शॉप पे आए हैं, नहीं होटल रेस्टोरेंट में आए, नहीं वहाँ पर कहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है वहाँ पर। बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठो, इंटरव्यू के आप आई कांटेक्ट में रहो हमेशा। उसके वहाँ पर स्माइल फेस नहीं जाके जैसे क्या विपत पड़ी है ऐसा नहीं बैठना। वहाँ जाओ, बिल्कुल आप अच्छे से बैठो, बिल्कुल एक्टिव रहो, जो पूछता है बताओ, इसमें कौन सी डरने वाली बात है, ठीक है ना। समझ गए। कुछ लिख भी रहा है, डू नॉट वेट टिल यू रीच द इंटरव्यू रूम टू बी polite and the professional, switch on your interview mode as soon as you enter the interview room। वहाँ आप जा रहे हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट, जो क्वेरी है उसका रिस्पांस दो, ठीक है। यही था इंटरव्यू मोड में। ये हमारे कहने का मतलब है कि जब इंटरव्यू रूम में जाओ तो बिल्कुल आप एक्टिव मोड में हो जाओ, ठीक है ना। समझ गए। चलो नेक्स्ट हमारा है डू नॉट वेस्ट टाइम। बिल्कुल अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो तो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप वहाँ पे इसीलिए इंटरव्यू में जाते समय फ़ोन को रख दिया जाता है, रखवा देते हैं सबको बैग में, ठीक है। नहीं वहाँ पे जाने के बाद कितने लगते हैं ऐसे सोने, किसी लगते हैं लड़की को देखने, किसी लगते हैं पता नहीं क्या कहाँ कहाँ उनका दिमाग चला जाता है। नहीं आप क्यों, हमें भाई शुरू से ही पता जाता है समय का महत्व करो, शुरू से ही आपको पता है समय रुकता नहीं है, हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम क्यों वहाँ पर करें टाइम वेस्ट, ठीक है। तो आप जब भी इंटरव्यू ले जा रहे हो तो आपके पास अगर टाइम एक्स्ट्रा बच भी रहा है तो आप अपने रिज्यूम को कुछ डेटा एडिट करो, आपके पास जो जॉब प्रोफाइल है उस पर कुछ पढ़ो, ठीक है। द लिखा है द इंटरव्यूअर प्रोबेबली हैज़ ए वेरी बिजी डे प्लान, डू नॉट वेस्ट दियर टाइम, बी डायरेक्ट इन द योर आंसर एंड डू नॉट वेट अराउंड द बस, ठीक है ना। देखो ये सब कैसे बैठे हाल से, ये टाइम वेस्टिंग तो है यार। वहाँ एक्टिव होकर बैठो, तुम्हारी जॉब देने गए वहाँ सोने गए हो, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करना है। कस्टमाइज्ड आंसर, अच्छा कस्टमाइज्ड आंसर मीन्स क्या है, जैसे आपको कोई इंटरव्यू में क्या होगा कि आपसे कोई क्वेरी कर दिया तो पूछा व्हाट इज ए जावा, तब जावा के की सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा, एक ही हमारे पास ये परिभाषा थोड़ी ना होगा, उसको बहुत सारे हमारे पास सोल्यूशन आएंगे। व्हाट इज ए जावा, जावा बहुत सारे डेफिनेशन होंगे, ठीक है ना। हम उसमें अपने तरह से कुछ जोड़ के अच्छा तरीके अच्छा और बना सकते हैं, जितना अच्छा बनाओगे उतना और बढ़िया है, उतना और आप इंप्रेशन बढ़ा सकते हो। तो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, व्हेन आस्क्ड अबाउट द पर्टिकुलर स्किल सेट डू नॉट हैव द स्टैंडर्ड आंसर फॉर एनी कंपनी यू अप्लाई, ठीक है ना। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब वही पर्टिकुलर पे बताना, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, वो पूछे व्हाट इज जॉब, आप जो जानते हो बताओ, ठीक है, हमें जो पता है वही बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, मेंशन और स्ट्रेंथ। बिल्कुल आप अपने स्ट्रेंथ को जरूर रिज्यूम में मेंशन करो। आप भाई आपके पास जो है तो बताओ ताकत, हम पहलवान है तो पहलवान है, हम गुंडा तो गुंडा है, ठीक है। ये जोक था, लेकिन आपको अपने रिज्यूम में आपका स्ट्रेंथ लिखना जरूरी है। स्ट्रेंथ में जैसे कि आप जावा है तो जावा में आपको क्या बैकएंड आपको अच्छा आता है, फ्रंट एंड आता है या डेटाबेस आता है, जो भी हो आपके पास जो भी स्ट्रेंथ हो वो आप जरूर मेंशन करो अपने, ठीक है ना।
समझ गए? तो कुछ यू विल गेट सर्वर चांस इन द इंटरव्यू टू द टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। जरूर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक चांस होता है कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाए। दिस कैन बी इन द दिस कैन बी इन द क्लासिक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ये जरूर पूछा जाता है। ये बोला ना सर्वर चांस, एक चांस होता है कि ये पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो आप जरूर मेंशन करो रिज्यूम में, इससे एक बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिफाइन योर करियर गोल। बिल्कुल ये तो होना ही होना चाहिए। क्या होता है ना कि आजकल के बच्चों को खुद नहीं पता होता हमें पढ़ना क्या है। अरे वो फ्रेंड कर रहा है बीटेक कर रहा है तो मैं भी बीटेक करूँगा। अरे कहीं गलती से किसी फ्रेंड किसी मान लो रिलेटिव में भी कोई लगवा दिया उसमें LNT में, LNT कंस्ट्रक्शन कंपनी में, भैया वो LNT में लग गया 50,000 रुपये प्लस और भी इंसेंटिव पता नहीं क्या क्या पा रहा है, मैं भी करूँगा। या और जो कि बंदा वो जाने वाला IT सेक्टर में, वो बनना चाहता सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन नहीं वो भी कंस्ट्रक्शन में चला गया, तो क्या सक्सेस हो पाएगा? नहीं, उसका गोल नहीं क्लियर है। अरे वो जा रहा है भीड़ में गया तो भी पीछे चला गया। अरे उसके पापा सरकारी नौकरी में पैसे से दे के कंस्ट्रक्शन कंपनी लगवा दिए, तो तुम्हारे तो नहीं है। तो भाई अपने करियर गोल बनाओ अच्छे से, आपको अपने आप को पहले पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट आगे का काम करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने करियर को जरूर डिफाइन करो, आप उसको पता लगाओ क्या हमारा करियर गोल है, फिर उस पर आप काम करो। देखो नेक्स्ट चीज़ मिल जाए फिर कहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने करियर गोल को जरूर पहचानो। नेक्स्ट क्या है, फॉलो द इंटरव्यूअर लीड। वेरी गुड, आपको इंटरव्यूअर जो लीड दे आपको तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखना एवरी इंटरव्यूअर में हैव ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ द टॉकिंग एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यू, ठीक है। यानी हर एक इंटरव्यूअर का अपना अलग अलग स्टाइल होता है इंटरव्यू कंडक्ट करने का या इंटरव्यू लेने का, ठीक है ना। तो फॉलो देयर लीड इन द देयर वे ऑफ टॉकिंग एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। हर एक इंटरव्यू अपने तरीके से पूछ सकता है, आपको उसी तरीके से आपको बताना है, क्योंकि हर एक इंटरव्यूअर का अपना तरीका अलग अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको किसको फॉलो करना है, इंटरव्यूअर को लीड करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई इंटरव्यू कोई क्वेरी कर दिया, आपको अगर नहीं पता तो आप अगर आप चाहते हो उसी टॉपिक से आप कुछ पूछ सकते हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। इंटरव्यूअर से आपके पास इतना वो होता है कि आप पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से, किसी भी इंटरव्यूअर से। आप इंटरव्यू देने गए, अब इंटरव्यू का आपका खत्म हो चुका है, तो आपको जो सारी चीज़ हम जानते हैं तो आपको इसके बारे में जरूर बताएगा। ऐसा होगा बहुत टेढ़ा होगा तभी नहीं बता सकता, लेकिन नॉर्मल लोग ज़्यादा बता ही देते हैं। हम लोग इसको ट्राई कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है ना, हम लोग बहुत बार पूछ चुके हैं खुद। आई विल एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस। द इंटरव्यूअर में आस्क यू इफ यू एनी क्वेश्चंस हेयर, डू नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग अप वट एवर कंसर्न यू। बिल्कुल आपको कंसर्न करेगा जरूर। आप अगर उससे कोई पूछते हो हेजिटेट, कोई प्रॉब्लम है तो कोई आपको चीज़ नहीं आती है तो आप ज़रूर उसको आप कंसर्न हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, आप यानी बिल्कुल आप सही क्वेश्चन पूछना, ये नहीं कि पूछना ना ये राधे मूवी कब आई है कब, ये सब चीज़ें नहीं पूछना हमें। कुछ जोक की बात वहाँ करनी नहीं करनी है, आपको भी इस टॉपिक पर टॉपिक बात करो, ठीक है, समझ गया। स्टे मोटिवेटेड, बिल्कुल हमेशा मोटिवेटेड रहो। आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप बिल्कुल मोटिवेटेड ही हमेशा रहो। बी पॉजिटिव, जिसको हमेशा बोलता है ना बी पॉजिटिव, अपने आत्मविश्वास अपने बढ़ाओ, समझ गए। तो हमेशा आप यही प्रयास करो कि हमेशा पॉजिटिव में रहें। ये नहीं कि नेगेटिव में चले जाए। अरे यार इंटरव्यू ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू नहीं, अरे यार हम निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर दो दोस्त जा रहे हैं ना, दो फ्रेंड जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तेरा भाई निकल जाएगा मेरा नहीं निकलेगा। अरे तुम्हारा क्यों नहीं निकलेगा? तुम जब अभी सोच रहे नहीं निकला तो आगे क्या निकलेगा, घंटा निकलेगा। इसीलिए अपने माइंड को मेकअप करो कि हमेशा पॉजिटिव रहे। क्यों फिल्म देखने जाते हो तो क्या ये कहते जाते हो क्या यार फिल्म नहीं देखने मिली, फिल्म नहीं देखने मिली, फिल्म नहीं देखने मिलेगी, जाके मस्ती मारते हो वहाँ, तो वहाँ नहीं नेगेटिव आते हैं, वहाँ पॉजिटिव जाता है। अरे यार फिल्म क्यों देख नहीं पाएंगे, अरे मार देंगे उसको हम, फिल्म नहीं देखने देगा। तो वहाँ भी ऐसे करना चाहिए जाना, तो वहाँ पर जाके ऐसे तुमको पुलिस वाले पकड़ ले जा रहे हैं, इतना क्यों हमें नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है ना, समझ गए। तो हमेशा स्टे मोटिवेटेड रहो, बी पॉजिटिव। सो ग्रेटिट्यूड, भाई बिल्कुल ज़रूरी है।
आपको देखो इंटरव्यू हो गया तो आपसे कोई मैटर नहीं करता कि आपका कैसा रहा। देखो लिख रहा नो मैटर हाउ योर इंटरव्यू गोस, आपका इंटरव्यू हुआ कैसा हुआ आपसे कोई मैटर नहीं करता। ऑलवेज टेक ए मोमेंट, थैंक्स, क्या क्या उसमें मोमेंट हुआ, इंटरव्यूअर्स क्या क्या बातें हुई, उस चीज़ पे आप कंसिडरेशन लगाओ। ठीक है, क्या क्या चीज़ आपसे मिस हुई, क्या क्या चीज़ आप इंटरव्यू ने पूछा आप नहीं बता पाए, क्या क्या बता दिए, इस चीज़ से आपको ये मजबूती है, आपको ये पकड़ बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 21 इंटरव्यू टिप्स। ठीक है, टिप्स पॉइंट। इस चीज़ को इन जितने भी पॉइंट्स है आप इस चीज़ को एक बार और रीड करो, इस वीडियो को एक बार और रिवर्स करो। ठीक है, इस पर एक एक पॉइंट को लेके डिस्कस करो, देन इस चीज़ को आप इम्प्रूव अपने अंदर इम्प्रूव करो, क्योंकि एक ऐसा 21 पॉइंट है ना, ये आपके ज़रूर कहीं ना कहीं आपके लिए काम में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे कंटेंट से आपको हेल्प होती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो भी किस रूम में, कुछ नहीं, बस हमारे जो हमारे चैनल है उसको थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर 10% कर सकते हो, 20%, जितना आप कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार आप कर सकते हो। ठीक है ना, समझ गए। तो फ्रेंड्स, आप ही लोगों के सपोर्ट से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। अगर आप मोटिवेट हो गए तो हम भी मोटिवेट हो गए। तो एक शर्त है कि आप हमें मोटिवेट करो, हम आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सॉरी भैया, आप लोगों से मैं खून नहीं मांग रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करो, मैं आप लोग को सपोर्ट करता हूँ। खैर आप लोग करो या ना करो, हमारा तो काम ही है, तो हमें तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन है। टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो देखो इंटरव्यू क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई ना कोई आपको करेक्ट कर ही जाएगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको सबको पता है कि पूछा जाता है। व्हाई शुड यू हायर, आपको क्यों हायर करें, इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि आपको क्यों हायर करें। ठीक है, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपको ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है पूछ सकता है। वीकनेस आपकी क्या है ये भी पूछ सकता है। वांट यू आर वर्क इशू, आप क्यों काम करना चाहते हैं। व्हाट विल यू, आप पिछली जॉब क्यों छोड़े। समझ गए, यही चीज़ पूछा जा रहा है। सिचुएशन ऑफ द सोल्यूशन, आप 5 सालों में क्या सीखे। क्वेश्चन आप कुछ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यही चीज़ है। टॉप क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो इन 10 क्वेश्चन से हमारे पास जो है इनका आपको एक सोल्यूशन मिल जाए आसान, यानी आसान भाषा में, छोटे से एक्सप्लेनेशन में, तो आपको हमें इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करो, हम इस वीडियो को कुछ दिनों में ज़रूर आपके पास लाएंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको हमें भी कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम भी जब मोटिवेट होंगे तभी तो वीडियो बनाएंगे। जितनी जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे उतनी जल्दी वीडियो बना देंगे। तो आप लोग समझ गए होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एंजॉय करते रहिए, आप इस चीज़ को प्रिपेयर करिए, आपके फ्यूचर की बात है, ये ज़रूर पढ़िए एक बार। ठीक है ना, ये ना तो कोई मैथ है ना कोई साइंस है, मैं कोई इसमें नहीं कह रहा हूँ, बट ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप फ्यूचर में कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको ज़रूर ये चीज़ें आपके काम में आ जाएंगी, यानी आपको फ्यूचर बनाने का एक काम करेगी। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आपको जॉब के लिए जाते हो तो इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई वहाँ पे मैथ साइंस वगैरह कहीं कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस चीज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।